वेलकम टू डे 50 और आज हाफ सेंचुरी हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है कंसिस्टेंसी के साथ। और आज तक मैंने 30 डेज का माइलस्टोन कंप्लीट किया था और आज मैंने 50 डेज का जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर 10 डेज हम 60 डेज का भी माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी अभी बन रही है मेरे साथ, तो पता नहीं कब तक बनेगी। मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं कि मैं कंसिस्टेंट रहूं किसी काम में, बट इस बार मैं सोच रहा हूं कि रखो भाई, कंटिन्यू रखो, चाहे व्यूज आए या ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए छोड़कर गया था कि हम अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन किसी भी डिटरमिनेंट में। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वही चीजें मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिसके थ्रू आप एक 5 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसको आप करेंगे। ठीक है, अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को कोई पर्सनल क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इस पे इंक्वायरी कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो आप इस पे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 0 है, 2 है, 4 है, कुछ भी लिख रहा हूं मैं। ऐसा कुछ मैंने आप लोगों के सामने एक डिटरमिनेंट लिया और मैंने बोला कि आप इसमें ऑपरेशन लगाइए, है ना, कुछ भी लगाइए, ठीक है ना, कुछ भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऑपरेशन लगाते कैसे, हम पहले वो चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन होता क्या है उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज है उसे हम क्या बोलते हैं, रो वन। इस वाले को चीज को क्या बोलते हैं हम, रो 2। क्या बोलते हैं, रो 2। इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, हम रो 3। हम ऑपरेशन रोज में भी लगा सकते हैं। ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, वो आपके पास रो में भी लगा सकते हो आप, नहीं तो आप कॉलम्स में भी लगा सकते हो। रोज में भी ऑपरेशंस लगते हैं और कॉलम में भी आपके पास जो ऑपरेशन है वो लगते हैं। तो सर ये होता क्या है, कैसे काम होता है, किस तरीके से होता है, वो सभी चीजें हमें समझाइए थोड़ा सा। समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, जो कि ये हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है और इसमें हमें ऑपरेशन जो है वो लगाने हैं, ऑपरेशन जो है वो लगाने हैं। तो ऑपरेशन कैसे लगेगा, इसको हम वापस लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसे करके। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी 8 लेता हूं और 2 4 1 लेता हूं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो टारगेट फिक्स करना होता है और टारगेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलता है। बट क्योंकि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूं कि किस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अभी मैं क्वेश्चंस करना नहीं सिखा रहा हूं। मैं सबसे पहले बिल्ड करता हूं बेसिक को, जहां पे स्टूडेंट्स को एक्चुअली प्रॉब्लम होता ही होता है, ठीक है ना। तो इस बेसिक को पहले बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा ना, तो ऑपरेशन अप्लाई करने में कभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आया हुआ है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स निकालने का एक प्रोसेस होता है मैट्रिक्स चैप्टर में, लेकिन वो सिलेबस में से रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान समझिएगा। जैसे मेरे पास 8 2 4 7 1 5 2 4 1 आपके पास दिख रहा है। अगर मैं लेट से अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पे 1 बनाना है, ये ऑपरेशन से हम अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि अपने जो डिजायर्ड वैल्यू है उसे मैं ला सकूं, ठीक है ना, उसे मैं ला सकूं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 8 है, बट आई वॉन्ट दैट इफ आई कैन मेक ओवर ये 1 इंस्टेड ऑफ 8, ठीक है। ओके, अब कैसे लाएंगे, देखो समझो। अगर मैं, अच्छा, आप ना अपने आप कहीं से कुछ नहीं कर सकते, आपको ना हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो किसी रोज की, या तो किसी कॉलम की, या तो किसी रोज की, या तो किसी कॉलम की, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि ये मेरे पास रो 1 था, इसको रो 1 का नाम दो, और इसको आप थोड़ी देर के लिए रो 2 का नाम दे दो। किसका नाम दे दो, इसको रो 2 का नाम दे दो। तो मुझे पता करना है कि मैं यहां पे 1 कैसे बना सकता हूं। तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इस 8 में से इस 7 को माइनस कर दूं, इस 8 में से इस 7 को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहां पे 1 बन जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, ये चीज तो मानते हो भाई। यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे ऑपरेशन लिखोगे, ऐसे आप लिखोगे, अप्लाइंग, अपना ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो। कैसा ऑपरेशन है, ऑपरेशन है आप ना R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, फिर एरो लगाओगे। सबसे पहले आप कौन से रो में ऑपरेशन लगा रहे हो वो चीज मेंशन करोगे, फिर इस तरह से एरो लगाओगे, ठीक है। बोला जाएगा चेंज जो हो रहा है वो रो 1 में हो रहा है और किसी भी रो में नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे मुझे 1 चाहिए। फिर आपने ऑपरेशन क्या लगाया कि आप ना रो 1 में से ना रो 2 को माइनस कर रहे हो, इस पूरे रो में से इस पूरे रो 2 को माइनस कर रहे हो। बोलोगे सर हम तो यहां 1 लाना चाह रहे हैं,
तो यहां भी 1 आ जाएगा और यहां पे -1 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। देखो आप जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक डिजायर्ड वैल्यू चाहते हैं वो आ जाएगा, लेकिन बाकी चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी कैसे चेंज होते हैं उससे भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस पे अभी एम्ड किए हो ना, आप उस पर थोड़ा सा नजर जो है वो गड़ाए रखो, ठीक है। अब ध्यान समझना एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने ऑपरेशन कौन से रो में अप्लाई किया है? रो 1 में। तो क्या रो 2 और रो 3 में कोई चेंज आएगा? नहीं। यू आर गोइंग टू राइट एग्जैक्टली सेम द रेस्ट ऑफ द रोज और कॉलम्स, राइट। तो आप इसको 715 एज इट इज लिखोगे और 241 को भी आप लोगों एज इट इज लिखोगे, उनमें आपने कोई भी चेंज नहीं किया। यहां के अकॉर्डिंग पता चलेगा एरो से पहले जो भी रो या कॉलम लिखा आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें चेंज आएगा, बाकी जितने भी रोज या कॉलम होंगे सभी के सभी एज इट इज लिखे जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब यहां पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R1 में से माइनस करना है R2 को, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब और कुछ ना और भी कुछ ट्राई करते हैं। जैसे कि यहां पे मुझे मान लेता हूं कि मुझे 0 बनाना है। यस 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 इसी तरीके से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि यहां पे मुझे 0 बनाना पड़ेगा, तो अब आप कैसे बनाओगे? अब थोड़ा सा दिमाग ना बच्चों का फट जाता है, सर हम करें तो करें क्या? देखो यहां पे आप, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, आप रोज में कॉलम लगाना सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉलम जो ऑपरेशन है आपके पास सिर्फ रोज में ही लगा सकता हूं, वी कैन आल्सो अप्लाई इन कॉलम्स। अभी वो भी सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहां पे लेट से मुझे 0 बनाना, मेरा टारगेट है 0 बनाने का। मेरा टारगेट क्या है? 0 बनाने का। तो यहां पे 0 कैसे बन सकता है? यहां पे 0 तभी बनेगा जब मैं इस 2 में से 2 को माइनस करूंगा। बोलो हाँ या नहीं। लेकिन क्या किसी भी इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से यहां देखा मैंने, क्या 2 है? नहीं है। क्या यहां पे 2 है? नहीं है। अच्छा कॉलम में चेक करो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला यहां से माइनस हो सकता है, तो क्या, अच्छा किसी भी रो या फिर किसी कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसी रो या कॉलम को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे पूरे को, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे इस पूरे रो को पूरे रो के साथ या तो प्लस किया या तो माइनस किया, इस पूरे रो या पूरे के साथ आपने प्लस या माइनस किया, उस तरह इसको या फिर इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने चेक किया कि रो में इससे आपके पास भाई 2 नहीं है, मतलब तो माइनस नहीं कर सकते, फिर इसको भी 2 नहीं है, माइनस नहीं कर सकते, इधर भी चेक किया इधर भी चेक किया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग में मुझे तो 2 दिखा नहीं, जिसकी वजह से मैं माइनस कर सकूं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो समझाता हूं। फिलहाल आप ऑपरेशन किस में लगाने के लिए विलिंग हो, बताना जरा। तो आप अभी ऑपरेशन फिलहाल जो लगाना चाह रहे हो R3 में, तो आप यहां पे लिखोगे R3 और फिर लगाओगे एरो, क्योंकि जो ऑपरेशन लगने वाला है ना वो सिर्फ रो 3 में लगने वाला है और किसी में नहीं। क्या इतनी सी बात समझ में आई? उसके बाद आप चाहे तो बाकी रो 1 और रो 2 को एज इट इज रख सकते हो। 715 रो 1 और रो 2 को एज इट इज रख सकते हो तुरंत के तुरंत, बिना कौन सा ऑपरेशन लगाना है वो भी बात की बात है। इन दोनों को एज इट इज के एज इट इज आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई मेरे को क्या करना है, बाकी को एज इट इज छोड़ दिया। रो 3 में ऑपरेशन लग रहा है, सिर्फ चेंजेस जो आएंगे वो रो 3 में आएंगे और किसी में नहीं आएंगे, ठीक है। अब रो 3 में कैसे चेंज लाया जाएगा वो देखते हैं। और मेरा टारगेट था यहाँ पे 0 बनाने का, तो ऑपरेशन मैं ऐसे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ध्यान समझना। जैसे मुझे कंफर्म है कि इसी में से किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा, और रो 3 में मैंने लिया तो रो को ही करना पड़ेगा, या तो इसको माइनस करना पड़ेगा या तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी यहां पे बनेगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R3 में से माइनस करने जा रहा हूं। अब बात आती है कि जब तक इनके इसके जगह पे 2 नहीं होगा, मैं माइनस करके 0 बना ही नहीं सकता। ये चीज समझ रहे हो आप? तो अब यहां पे क्या करना होता है, ध्यान समझना। चाहे आप इसको चूज कर लो, चाहे आप इसको चूज कर लो। फिलहाल मैं R1 को चूज करूंगा, R3 माइनस R1 लिखा मैंने। लेकिन क्या इसमें से इसको माइनस करने पे यहां 0 बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप ना यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो दूसरे वाले किसी भी रो को, जब प्लस या माइनस कर रहे होगे तो। पहले वाले को मत करना। पहले वाले को आज तक मैंने ऑपरेशन देखे नहीं कि पहले वाले को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया गया, इस तरह से नहीं होता, ठीक है ना। दूसरे वाले में, ठीक है, सेकंड जो प्लस से माइनस में लिखा रहेगा उसको आप करोगे। क्लियर हुई इतनी बात? डन है, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। चलो अब क्या करें भाई, अब ये वाला ऑपरेशन लगाने से बात नहीं बनेगी, देखना जरा। मतलब R1 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ 2 यहाँ -2 बन जाएगा। उसके बाद आप R3 में से माइनस करेंगे इसमें से, तो 2 में से 2 माइनस होंगे 0, 4 में से 2 माइनस होंगे तो 2 आएगा, और 1 में से माइनस होगा माइनस का 2 तो 3 बन जाएगा। बस यही कहानी है और कुछ भी नहीं।
समझ रहे हो मेरी बात को? जिनको समझ में नहीं आता आप प्रॉपर लिखें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। R3 की जगह इसमें से 2 में से माइनस करना है, ये 2 मल्टीप्लाई R1 की जगह कितना है 1 है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास 0। हालांकि जब तक आपके ब्रेन में ये चीज बिना लिखे यहाँ पे फिट नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, तब तक आप ये ऑपरेशन ही नहीं लिख पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप ये चीज कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना, बाकी एलिमेंट्स के लिए। लेकिन एक एलिमेंट के लिए तो आपको पहले से ही ये चीज दिमाग में ही करनी पड़ेगी। ये 4 है, 4 रखा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई R1 की जगह 1 है, तो 4 माइनस का 2 दैट इज 2, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, R1 की जगह R3 की जगह 1 है, फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई R1 की जगह माइनस 1 है, तो 1 प्लस का 3 दैट इज आपके पास 2 है, 2 सॉरी 1 माइनस 2 आएगा ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके पास इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये तो बात भी बस इसी लेवल के जो ऑपरेशन है वो हम अप्लाई किया करेंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है हमें ना ऐड भी करना पड़ सकता है, ऑपरेशंस को ऐड भी करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं इसी की बात कर लेता हूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे लेट से 8 7 15 2 17 लेट से मुझे यहाँ पे 17 लाना है, तो 17 कैसे लाऊंगा? डायरेक्टली मैं R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा कि मैं R1 को R2 को या फिर मैं R3 को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। R1 को R2 को और R3 को क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं। तो ऑपरेशन किस में लगा है? R1 में। तो इसका मतलब R2 और R3 में तो कोई चेंज नहीं आने का भाई, तो उसको एज इट इज लिखोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा R1 में चेंज आ रहा है तो चेक करते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन लगा है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही एड या सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी ऑपरेशन लगेगा। 8 7 15 2 17, देखो 17 आ गया। नेक्स्ट यहाँ लगेगा 2 1 3 और 4 7, यहाँ 7 लिखा जाएगा, और यहाँ 4 5 9 और 1 यहाँ पे आपके पास 10 लिखा जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से जो ऑपरेशंस है उन्हें हम अप्लाई करते हैं। अच्छा ये ऑपरेशंस किसके हुए भाई? रोज के। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रो के ऑपरेशन जो है वो बताए हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉलम्स के ऑपरेशन। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आपके पास x। इस तरीके से मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रहे, सिर्फ मैं ऑपरेशंस लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑपरेशंस लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ऑपरेशन लगाने में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि मुझे यहां पे जो है वो x नहीं x-1 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? x-1 चाहिए। सिर्फ अभी एक एलिमेंट पे फोकस कर रहा हूं फिलहाल मैं, बट अभी मान लो मुझे क्या चाहिए, x-1 चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर तो बात नहीं बन जाएगी, तो आप C1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, C1 में, कि C1 में से माइनस कर दो मैं किसको, C2 को। जैसा जैसा रो में था एग्जैक्टली सेम चीज सेम टाइप से आप ना कॉलम में जो ऑपरेशन है उन्हें अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा, है ना। अच्छा इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 माइनस x हो जाएगा, इसी को माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। लेकिन बाकी जो C2 और C3 था उसमें क्या कोई चेंज आएगा? तो सबसे पहले तो वही लिख दिया करना, C2 और C3 को एज इट इज रखोगे, जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हो सिर्फ चेंजेस उसी में ही आएंगे, बाकी सारे के सारे ऑपरेशन एज इट इज रहेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हो भाई। यस, एक साथ ना आप 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। बोलोगे ये कैसा जादू है? आपने जैसे यहाँ C1 माइनस C2 लगाया था, आप एक और ऑपरेशन लगा सकते थे, C2 में ऑपरेशन लगा देता हूं मैं C2 माइनस C3। इसका मतलब C2 में भी कोई ना कोई चेंज आएगा, C2 में भी ऑपरेशन लगा है, दिस माइनस दिस तो माइनस 6, दिस माइनस दिस तो x माइनस 5, दिस माइनस दिस मतलब 7 माइनस x, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरे में ऑपरेशन नहीं लगा, एक साथ आप 3 ऑपरेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूं अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं वो समझाया, ठीक है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं, हाउ टू टेक कॉमन, हाउ टू टेक कॉमन। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था कि किस तरीके से एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को, और किसी एक ही रो या फिर किसी एक ही कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और बाकी सबको नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से हम जब कॉमन लेते हैं तो उस टाइम पे भी किसी रो, एक ही रो या फिर किसी एक ही कॉलम से आप जो कॉमन है वो ले सकते हो, सभी से नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपके पास 16 है,
यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, 1 है, 7 है, 2 है, ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रो 1 के एलिमेंट्स है वो 4 के मल्टीपल्स में है, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने यहाँ 4 लिया, 4 बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? 4 से डिवाइड करना होता है कॉमन लेने का मतलब, जो भी नंबर आपने कॉमन लिया उस हिसाब को डिवाइड करना होता है। रेस्ट ऑफ द रोज विल बी रिमेन्ड सेम। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? ये समझ में आया कि मैंने कैसे किया? ऐसा नहीं होता कि आपने 4 कॉमन लिया, सब इसको भी डिवाइड कर रहे हो, इसको भी, हर एक एलिमेंट को नहीं। आप जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम से कॉमन लिया है, सिर्फ और सिर्फ आप उसी को डिवाइड करोगे और किसी को भी नहीं। समझ रहे हो? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी एक तरीके से प्रोसीजर में आ जाता है, एक ही बात है। जैसे कि मैंने कॉमन नहीं लिया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने एक ऑपरेशन लगाया है R1 में, और R1 में मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है कि मैंने लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों लिखना पड़ेगा, तो ऑपरेशन को छोड़ दो, सिर्फ इतना बोल दो कि मैंने इसको R1 को मतलब 4 से मल्टीप्लाई भी किया और 4 से डिवाइड भी किया। जब 4 से डिवाइड किया तो इस सभी के नीचे चला गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया था तो वो बाहर रह गया। ऐसे करके आप अभी फिलहाल के लिए समझ लो, बाकी ऑपरेशन लगाएंगे तो उस टाइम पे आपको बेहतरीन तरीके से जो सभी चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह की जो भी कोई प्रॉब्लम है वो नहीं हुआ होगा, राइट? फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, नंबर दिया था उसमें कनेक्ट हो जाना है। दूसरी चीज, ये जो अभी मैंने ऑपरेशंस लगाना सिखाया आप लोगों को, वो काम आएगा किसमें? क्वेश्चंस करते टाइम। तो जब तक मैं आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा तब तक आप लोगों का जो दिमाग है ना अभी बंद ही रहेगा। तो कल के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कम से कम 3-4 दिन तक, मतलब मान ही लो, मतलब करना पड़ेगा, है ना। 15 से 20 मिनट के सेशन होते हैं, तो उसमें मान लो बहुत ज्यादा समझाऊंगा तो 2 से 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चंस के आसपास समझा पाऊंगा। तो कम से कम यार 10-12 क्वेश्चन अगर मैं ना समझाऊं तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा? समझ रहे मेरे बात को? तो क्वेश्चंस तो एटलीस्ट मैं इतना तो जरूर ही करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इतना मैं करवा के फिर ये जो चैप्टर है उसे मैं क्लोज करूंगा, फिर हम बढ़ जाएंगे CND के पास, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पास। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।